गौरी, सुना तुमने? इस बार जिस जिस पक्षी ने केले की खेती की थी उन्हें बड़ा फायदा हुआ। केले के सोने के बराबर दाम मिले हैं। हरियाली तोते ने तो BMW कार भी ले ली। ये सुन गौरी के मन में लालच का लड्डू फूट पड़ता है। तो फिर कालू जी, हमें भी इस बार केले की खेती करनी चाहिए। ना बाबा ना, केले के बीज बहुत महंगे बिक रहे हैं और जरूरी थोड़ी ना है। अगली बार भी केला फायदा ही हो सकता है दूसरी फसल ऊंची दाम पर बिक जाए। मैं भी BMW कार लेना चाहती हूँ। कार की ठंडी ठंडी हवा खाना चाहती हूँ। आपको मेरी कसम है जी, हम लोग केले की ही खेती करेंगे। रही बात बीज खरीदने की, तो हम ये घर गिरवी रख देंगे। कालू आखिर गौरी की बात मान ही लेता है। दूसरी तरफ चिड़िया के घर में भी यही बात हो रही थी। टुन्नू जी, अगर हमें केले की फसल से फायदा हुआ तो हम गुड़िया बेटी का एडमिशन जंगल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराएंगे। बाकी बचे पैसे हम बैंक में जमा कर देंगे, जो गुड़िया के भविष्य में काम आएगा। लेकिन रानो, केले की इतने महंगे बीज के लिए पैसे भी तो चाहिए। आप मेरी शादी के जेवर गिरवी रख दे, क्योंकि आप और गुड़िया बेटी ही मेरा सबसे अनमोल गहना हो। अब टुन्नू और कालू बड़ी मेहनत से अपने अपने खेत की मिट्टी से कंकर हटाने का काम करते हैं। अगले दिन टुन्नू खेत में बीज बोने का काम करता है और कालू पानी लगाने का। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। मम्मा, ये मंडी क्या होती है? गुड़िया बेटा, सभी किसान अपनी फसल काट कर मंडी में ले जाते हैं और फिर वहाँ से ग्राहक आकर अपनी मनपसंद चीज खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोज रोज दोनों ही पक्षी दूर नदी से पानी लाते और खेतों की नमी बनाए रखते। देखते ही देखते केले की फसल भी लहरा जाती है। अपनी अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कालू और टुन्नू खेतों में ही सोया करते। आखिर वो दिन भी आ जाता है जिसका गौरी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कालू जी, देखते देखते पूरा साल निकल गया। आखिर आज हमारी फसल बाजार में बिकेगी और कल से मैं जंगल की गौरी सेठानी बन जाऊंगी। जल्दी जाए, अब ज्यादा देर ना करे पति जी। अब कालू और टुन्नू अपनी अपनी फसल लेकर बाजार की ओर निकल जाते हैं। जब शाम हो जाती है, दोनों पक्षी बड़ी मायूसी से अपनी फसल वापस से अपने जंगल लेकर आ रहे होते हैं। ये क्या कालू जी, सारी फसल वापस ले आए? बात क्या हुई है? गौरी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। इस बार बाजार में केले का भाव ही नहीं आया। बाजार में केले के इतने कम भाव लगे हैं कि हमारे बीज का भाव भी इससे ज्यादा है। और तो और हमारा ये प्यारा सा घर भी अब हमारे हाथ से चला गया। पति जी, घर हमारे नहीं तुम्हारे हाथ से गया है। मुझे तो पहले ही दूसरे कौवे ने शादी के लिए पूछ लिया था, लेकिन उससे मैंने ये सोच के मना किया कि तुम्हारे साथ रानी की तरह रहूंगी। अब जब तुम कंगाल हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा कहकर गौरी कालू का घर छोड़ देती है। कालू वहीं रोता रह जाता है। मत जाओ गौरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। टुन्नू जी, आप रोए नहीं, इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा छुपाया होगा। तुम्हारे गेने रानो, तुम्हारी माँ की वो आखिरी निशानी थी। सब भूल जाए टुन्नू जी, मेरा परिवार ही मेरे लिए असली गहना है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। हे भगवान, घर में चावल खत्म हो गए हैं और ना ही मेरे पास पैसे बचे हैं। टुन्नू जी को इस हाल में मैं कुछ कह भी नहीं सकती। रानो चिड़िया हरियाली तोते के पास पैसे उधार मांगने के लिए निकल पड़ती है। हरियाली बहन, 20 रुपए उधार दे दे, थोड़े ही दिनों में वापस कर दूंगी। अभी लाती हूँ टूनी बहन। ऐसा कहते हुए हरियाली दूसरे कमरे में चली जाती है। तभी रानू की नजर हरियाली के बेटे पर जाती है, जो कि आलू चाट खा रहा होता है। ये लो रानो बहन। हरियाली बहन, ये कुक्कू बेटा क्या खा रहा है? रानो बहन, ये आलू की चाट खा रहा है। इसके पापा शहर से लाए हैं, लेकिन मैं तो बहुत ही परेशान हूँ और ये
ऐसा क्यों हरियाली बहन? तुम्हें नहीं दिख रहा रानो, इसने दिन रात आलू चाट खा खा कर कैसे अपना मोटापा बढ़ा लिया है। अब तो ये ठीक से उड़ भी नहीं पाता है और इसके लिए चाट लेने के लिए इसके पापा बड़ी दूर जाते हैं। तभी रानो को एक आइडिया आता है और वे भागी भागी अपने घर की तरफ निकल जाती है। कालू कौवे को भी रानो अपने घर पर बुलवा लेती है। क्या हुआ रानो बहन, इतनी जल्दी में कैसे बुलवाया? कालू भैया और टुन्नू जी, माना बाजार में केले का कोई दाम नहीं है, लेकिन हम केले का कुछ और भी तो बना सकते हैं। क्या कहना चाह रही हो रानो? मैं कुछ समझा नहीं। हम लोग केले की चाट बना देते हैं, हमारे जंगल में कोई चौपाटी भी नहीं है और केले की चाट बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी होगी। सभी को रानो का आइडिया बहुत पसंद आता है। अब रानो सेव पूरी केला चाट बनाने में लग जाती है। जंगल में इससे पहले किसी ने केला चाट का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए चिड़िया के ठेले पर लंबी लाइन लग जाती है। सभी को चाट बहुत पसंद आती है। चाट खाने के लिए शहर के पक्षी भी चिड़िया के ठेले पर आते हैं और इन्हें इतना मुनाफा हो जाता है जितना इन्हें मंडी में सारे केले बेचने पर भी नहीं होता। चिड़िया, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। चिड़िया, तुम्हारी चाट से मेरा कुक्कू अब वो शेर वाली चाट खाना भूल ही गया और अब उसका वजन भी पहले से सही हो गया है। अब टुन्नू और कालू मुनाफा आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। टुन्नू भाई, रानो बहन की समझदारी ने हमें बचा लिया, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मेरी पत्नी ने साबित कर दिया, हमें मुश्किलों में घबराने की बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। अब कहीं से गौरी सुनती है कालू पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया है। वो फिर से भागी भागी कालू के पास आ जाती है। कालू जी, मैं उस निकम्मे कौवे को आपकी खातिर छोड़ आई हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे वापस से अपने पास ही रख लीजिए। गौरी, पत्नी तो चिड़िया बहन जैसी होती है जो सुख और दुख में अपने पति के साथ खड़ी हो। नुकसान तो टुन्नू को भी हुआ था, लेकिन चिड़िया ने उसका साथ दिया। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम वापस से चली जाओ। अब गौरी रोते हुए वापस जाती है और अपने किए पर बहुत पछताती है। प्यारे दोस्तों, गौरी को तो अपना सबक मिल गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? मैं फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।